सेकुलर मायावती की वजह से आज नई जो पार्लियामेंट्री वहाँ ब्राह्मणों ने उसका उद्घाटन करा दिया। तो मायावती कहाँ थी? मायावती ने उनको सपोर्ट दिया। सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं ऐसे लंबे भाषण नहीं सुनेंगे, भाषण नहीं सुनेंगे ना, सवाल का जवाब लीजिए। आपका भाषण थोड़ी हम 1.5 घंटा सुनेंगे, सुन तो लीजिए ना आप। सुनिए, सुनूंगा मैं। आज जो है, आज एक राहुल है, एक अकेला। तो राहुल पे ही चर्चा हो रही, तो सुन लो, जो राहुल है जो आरएसएस को खड़ा होकर चैलेंज कर रहे हैं और खड़ा होकर चैलेंज कर रहे हैं कि राहुल आरएसएस की सरकार को हम उठाएंगे और कोई दलित नहीं बोल रहा। इवन मायावती भी जवान नहीं खोल रही। मायावती ने बहुत बड़ी गलती करी। आज जो आरएसएस देश में आया मायावती की वजह से आया। मायावती ने उसको सपोर्ट दिया भी है, मायावती ने उसका मायावती ने जन्म किया आरएसएस का। सुन लीजिए, बताइए ना, आरएसएस का जन्म उन्होंने किया। जन्म किसने भी किया हो, लेकिन मायावती आरएसएस के साथ मिली। अब मोदी मीडिया का काम कर रहे हैं। मैं जिस ट्रैक पर शुरू में कहा था ना, गलत यही चर्चा हो। जज साहब हैं रिटायर्ड, कभी आप ऐसे मत छोड़ना। ठीक है, मायावती केवल स्टेज पे नहीं चढ़ी, बीजेपी का प्रचार भी किया। प्रचार किया, हाँ, मोदी का प्रचार किया। वो हिमाचल में जाने वाली थी, जब समाज ने विरोध किया तो जो हिमाचल से रुकी है। और मतलब वो आरएसएस का हिस्सा है, आरएसएस का हिस्सा है। केवल जो आज जो अगर दलितों का टोटल मिला के देखा जाए, अगर किसका सबसे ज्यादा जितना ये जितने भी लोग हैं, मैं इनको दावे से कहता हूँ, ये सारे इंदिरा गांधी के टाइम में प्रोडक्ट बने हैं। उन्होंने इनको शिक्षा दी, मकान दिए। बहन मायावती को जब भी मौका मिला वो आरएसएस की स्टेज पे चढ़ गई। क्या कहाँ चढ़ी बताइए? हम जो बताइए, मैं बताता हूँ। जब 2002 में मुसलमान काटे जा रहे थे गुजरात में और बहुजन का हिस्सा मानते हम बहुजन को, तो मायावती ने मोदी का प्रचार किया वहाँ जाकर। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में गई और उनका समर्थन भी लिया। जब विचारधारा होती है तो ना तो उसको समर्थन दिया जाता है ना लिया जाता है। ये बहन जी की बहुत बड़ी गलती है। अगर आज ये देश में ये आरएसएस का राज हुआ तो बहन मायावती की वजह से। आरएसएस का राज हुआ तो बहन मायावती की वजह से हुआ। सुन लीजिएगा, एक गलती इन्होंने मंच पे पकड़ लिया कि शपथ ग्रहण में और भी बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टियों का अपना मतलब एक पोर्टफोलियो कहिए, जो भी कहिए, कि एक दूसरे के शपथ ग्रहण में जाना। वैसे तो मोदी जी पाकिस्तान भी चले गए थे बिरयानी खाने, तो कह दीजिए कि वो पाकिस्तानी हो गए। सुन लीजिए एक सवाल, बहन मायावती ने जो दलितों के लिए किया, सरकार में रहकर उनको जो हुकूमत उत्तर प्रदेश में दिलाया, वो गिनेंगे नहीं। गिनेंगे क्या कि वो आरएसएस वाली हो गई। दिक्कत यही है कि जब जब इस नाम पर मैं चर्चा करता हूँ ना, ये सवाल उठ जाता है कि वो बी टीम है, सी टीम है। अरे आप कौन सी टीम हो भाई? कैसी बी टीम? क्यों नहीं चर्चा होगी? जब बात देखिए 85% वोट लेने की हो रही है, तो उसमें किसी को नेता माने। चलिए बहन जी को नहीं, मैं मानता हूँ कि आप ही नेता हैं, ये भी कोई भी नेता हो, चर्चा तो होनी चाहिए। आप सुन लीजिए, बोलिए। केवल बहन मायावती ही दलितों की नेता नहीं है। आप एक सेंटर पॉइंट कर रहे हैं। अगर मायावती गलती करेगी, दलित उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, मायावती ने बहुत बड़ी गलती करी। आज जो आरएसएस देश में आया मायावती की वजह से आया। मायावती ने उसको सपोर्ट दिया भी है, मायावती ने उसका मायावती ने जन्म किया आरएसएस का। सुन लीजिए, बताइए ना, आरएसएस का जन्म उन्होंने किया। जन्म किसने भी किया हो, लेकिन मायावती आरएसएस के साथ मिली। उसने रखड़ियां बंधवाई, उसने धागे बंधवाए। और आप जो कह रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गई, आप गलत मिसगाइड मत करिए। आप मोदी मीडिया का काम कर रहे हैं। मैं जिस ट्रैक पर शुरू में कहा था ना, गलत यही चर्चा हो। जज साहब हैं रिटायर्ड, कभी आप ऐसे मत छोड़ना। ठीक है, मायावती केवल स्टेज पे नहीं चढ़ी, बीजेपी का प्रचार भी किया। प्रचार किया, हाँ, मोदी का प्रचार किया। वो हिमाचल में जाने वाली थी, जब समाज ने विरोध किया तो जो हिमाचल से रुकी है। और मतलब वो आरएसएस का हिस्सा है, आरएसएस का हिस्सा है। केवल जो आज जो अगर दलितों का टोटल मिला के देखा जाए, अगर किसका सबसे ज्यादा जितना ये जितने भी लोग हैं, मैं इनको दावे से कहता हूँ, ये सारे इंदिरा गांधी के टाइम में प्रोडक्ट बने हैं। उन्होंने इनको शिक्षा दी, मकान दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जातिवाद आप फैला रहे हो कि जाति वजह से। आज राहुल ने वो बात जो काशीराम जी ने उठाई है, आज राहुल उस बात को उठा रहा है। आज राहुल जो आरएसएस है, जो मतलब चर्चा राहुल को सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं ऐसे लंबे भाषण नहीं सुनेंगे, भाषण नहीं सुनेंगे ना, सवाल का जवाब लीजिए। आपका भाषण थोड़ी हम 1.5 घंटा सुनेंगे, सुन तो लीजिए ना आप। सुनिए, सुनूंगा मैं। आज जो है, आज एक राहुल है, एक अकेला। तो राहुल पे ही चर्चा हो रही, सुन लो, जो राहुल है जो आरएसएस को खड़ा होकर चैलेंज कर रहे हैं और खड़ा होकर चैलेंज कर रहे हैं कि राहुल आरएसएस की सरकार को हम उठाएंगे और कोई दलित नहीं बोल रहा। इवन मायावती भी जवान नहीं खोल रही। और मायावती की वजह से ही जो सेकुलर कंट्री है, सुन लीजिए, ये देश का सेकुलर, मायावती की वजह से आज नई जो पार्लियामेंट्री वहाँ ब्राह्मणों ने उसका उद्घाटन करा दिया। तो मायावती कहाँ थी? मायावती ने उनको सपोर्ट दिया। राहुल पे चर्चा होनी चाहिए। राहुल पे तो हो ही नहीं है चर्चा। राहुल पे तो चर्चा हो रही है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मायावती पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है।
मायावती पे चर्चा अच्छा, उन पे नहीं हो सकती है। क्योंकि वो उनसे मिली हुई है। हाँ। आज तक वो उसने पार्लियामेंट RSS से में- उन पे सुन लीजिए, चर्चा नहीं होनी आज चाहिए। तक पार्लियामेंट में उसने कोई सवाल नहीं, दानिश अली को है उसको धक्के मार के गालियां निकाली मायावती ने, RSS कोई से है उसका इसलिए विचार उन पर नहीं दिया। चर्चा नहीं होनी चाहिए। RSS से हम जरा इस पे भी जवाब दे दीजिए। समर्थक तो आप भी रख दिया, बिल्कुल नहीं बोले। को खुद अभी 25 में 100 साल हो जाएंगे और ये खुद RSS के ही बंदे हैं और कोई नहीं है। बाकी बहन जी RSS से कभी नहीं मिली हुई है। वो नहीं चाहेंगी कि भी हम कभी भी RSS वालों से मिलें, क्योंकि अगर RSS वालों से हम मिलेंगे तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि RSS वाले खुद विदेशी हैं और विदेशियों के साथ हम कभी मिलकर नहीं रहेंगे। मैंने कहा था कि चर्चा होगी तो बड़ी पेट में दर्द होता है। दर्द इस तरह पहुंच गया कि उनको भाजपा और RSS सब कुछ बना दिया। बिल्कुल देखो, ये लोग तो मनुवादियों के साथ खुद मिले हुए हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बहन बेटी तो एक देश की प्रधानमंत्री बने और इस देश का भला करे। ये लोग सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं कि हम नेता बन जाए, हम नेता बन जाए। अरे वो